अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाजार और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे चाइल्ड एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। मौजूदा वक्त में जहां हर चीज पर जदीदियत का रंग चढ़ा हुआ है, वहां भला मैक्सी ड्रेसेस यानी गाउन कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको इन्हीं मैक्सी ड्रेसेस की स्टाइल से रूबरू कराएंगे। बच्चे के अंदर पेरेंट्स जनरली छोटे में डर डाल देते हैं कि उस कमरे में मत जाओ, अंधेरे में अगर ज़्यादा बदमाशी करोगे तो हम तुम्हें उसी कमरे में बंद कर देंगे, वहाँ पे भूत है, तुम्हें खा जाएगा, या फिर तुम नहीं सो रहे हो तो बाबा जी आ जाएंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, या इस तरीके की जो भी बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डर पैदा करती है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टाइल बाजार, जिसमें हमारे एक्सपर्ट देती हैं आपको बहुत सारी स्टाइलिंग टिप्स। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। मौजूदा वक्त में जहां हर चीज पर जदीदियत का रंग चढ़ा हुआ है, वहां भला मैक्सी ड्रेसेस यानी गाउन कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको इन्हीं मैक्सी ड्रेसेस की स्टाइल से रूबरू कराएंगे, जिनका इंतखाब करके हमारी खवातीन मॉडर्न और खूबसूरत नजर आएंगी। यूँ तो मैक्सी का इस्तेमाल हमारी खवातीन अपनी रिहाइश गाह में ही किया करती थी, पर आज के वक्त के हिसाब से इन्हें काफी रिनोवेट किया गया है, या यूँ कहा जाए कि फैशन के लिहाज से इन्हें एक नया रंग दिया गया है। आप इनको हिजाब और इस फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैक श्रग के साथ मिलाकर पहन सकती हैं और नजर आ सकती हैं दिलकश एंड स्टाइलिश, क्योंकि यहाँ आपको इनके फैशन स्टाइल्स में एक नया तरीके का अंदाज देखने को जरूर मिलेगा, जहाँ पर इन्होंने इस लॉन्ग मैक्सी स्टाइल को एक श्रग के साथ मिक्स किया है। मैक्सी ड्रेस के साथ अगर अच्छे फुटवेयर्स ना हो तो रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। इनको कॉम्प्लीमेंट करती हुई फुटवेयर्स का इंतखाब अगर किया जाए तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग सकते हैं। अब आप अगर इस ब्लैक मैक्सी ड्रेस की बात करें तो देख सकती हैं कि इसे कितनी खूबसूरती के साथ फ्लोरल प्रिंटेड वाइट श्रग के साथ इस्तेमाल किया गया है। ये श्रग इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर रहा है। एंकल लेंथ तक की जो फुटवेयर्स पहनी है वो डेफिनेटली इस पूरे लुक को बना रही हैं बेहतरीन। ग्लैडिएटर लुक के साथ ये वाइट सैंडल्स डेफिनेटली विमेन को पहुंचाती हैं एक नए डायमेंशन तक। अगर हम बात करें इस क्रीम कलर की मैक्सी ड्रेस की, तो ये इस ब्लैक जैकेट के साथ क्या खूब नजर आती है, जिसकी बाजुओं पर ये मॉडर्न एम्ब्रॉयडरी इसकी रौनक और भी बढ़ा रही है। इस लिबास के साथ आप इन बूट्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। है ना थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि मैक्सी के साथ बूट्स का स्टाइल आपको एक अलग ही लुक दे रहा है, जहां आप मॉडर्न तो नजर आ ही रही हैं, साथ ही साथ कैजुअल आउटिंग्स के लिए बिल्कुल रेडी भी हैं। मैक्सी ड्रेस को अर्बन आउटफिट्स के साथ मर्ज करके अगर पहना जाए तो वो कुछ यूं नजर आता है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट वाले ये कोट लाइट ब्लू स्कार्फ यानी हिजाब के साथ ये कितनी रौनक बिखेर रहे हैं। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इन सभी लुक्स में हिजाब को एक बहुत ही मॉडर्न स्टाइल के साथ पहना गया है, जो आज की खवातीन को एक नई पहचान देता है। ये सारे लुक्स हमारी आज की खवातीन की रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें उनके काम में और उनकी शख्सियत के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। खवातीन, अगर आप भी दिखना चाहती हैं मॉडर्न और खूबसूरत, तो आप भी इनका इंतखाब कर सकती हैं और बना सकती हैं खुद को और भी ज्यादा स्टाइलिश। तो नाज़रीन, देखा आपने इन सारी स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो करके आप भी बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश।
इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट से, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चाइल्ड एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन डर जो अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है, ये जो डर है किसी इंसान को लेके हो सकता है या किसी चीज़ को लेके हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए, इसी बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर कविता। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया डॉक्टर, जैसे कि आज का हमारा मौजू है फियर फेसिंग, जिसे देखा जाता है बच्चों में अक्सर डर बैठ जाता है कुछ चीज़ों को लेके, तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी? देखिए, छोटे बच्चों का दिल और मन बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ उनको डरा सकती है। एक्चुअली इस टाइम इस एज में उनका डेवलपमेंटल स्टेज में इमेजिनरी लाइफ बहुत मैटर करती है। वो हर चीज़ को बहुत कल्पना करते हैं हर चीज़ को लेके, और जो कल्पना होती है वो हर किसी के लिए बहुत अच्छी होती है या पॉजिटिव वे में होती है। पर जैसे ही वो रियलिस्टिक लाइफ में कुछ भी ऐसी घटना होते देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर पैदा कर देती है और बच्चा डरने लगता है। जैसे कि बच्चे के अंदर पेरेंट्स जनरली छोटे में डर डाल देते हैं कि उस कमरे में मत जाओ, अंधेरे में अगर ज़्यादा बदमाशी करोगे तो हम तुम्हें उसी कमरे में बंद कर देंगे, वहाँ पे भूत है, तुम्हें खा जाएगा, या फिर तुम नहीं सो रहे हो तो बाबा जी आ जाएंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, या इस तरीके की जो भी बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डर पैदा करती है। तो बच्चा इतना सेंसिटिव होता है कि पेरेंट्स को क्या चीज़ें उसको हर्ट कर सकते हैं क्या नहीं, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर वालिदैन समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा किसी चीज़ से डर रहा है, तो इसको समझने के लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे वो पता लगा सकते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है? उसके लिए पेरेंट्स जब भी देखें कि बच्चे में कुछ भी नॉर्मल लाइफ से हट के कुछ चेहरे पे या किसी भी तरीके का डर उसके अंदर वो महसूस कर रहे हैं कि उसका रूटीन से हट के उसका कुछ बिहेवियर हो गया है, तो वो कोशिश करें टाइम निकाल के उससे बात करें, अच्छे से बात करें, उसके पास बैठें, उसको समझें, उससे उस बारे में डिस्कशन करें कि बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ के कारण तुम आजकल इतने परेशान हो या किसी तरीके का डर है। तो बच्चे के सामने आप इतना नॉर्मल होइए, इतना सहज होइए कि वो आपको ये समझ पाए कि हाँ मैं अगर इनसे अपने डर के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में मैं इनसे शेयर करूँगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। मैम अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे डरते हैं, जो परेशान होते हैं, इसको अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको बदमाशी समझने लगते हैं, उनको लगता है ये बहाने कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ज़्यादातर ये पॉइंट हमने देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे में बच्चे को समझते हैं कि वो बदमाशी कर रहा है या वो हमसे झूठ बोल रहा है या फिर ड्रामा कर रहा है। तो ये पेरेंट्स का पैटर्न बहुत गलत है। अगर वो ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है तो उसके बारे में समझें, उसका बैकग्राउंड समझें, क्योंकि कोई भी एक डर उस दिन या 1 या 2 दिन पहले से स्टार्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो आप हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले से उसके अंदर चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। हाँ, पेरेंट्स जो गलतियाँ करते हैं उन गलतियों में ये गलतियाँ होती हैं कि वो बच्चे को एक गलत मैसेज देते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो, तुम गलत है ये वाला डरना, ऐसे नहीं डरते, देखो तुम्हारा वो फ्रेंड भी नहीं डरता है। ये सब चीज़ें क्या होंगी, बच्चे को पेरेंट्स से दूर करेंगी। बच्चे को ये लगेगा कि पेरेंट्स मुझे समझना नहीं चाहते हैं या फिर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर उन बातों को रखता रहेगा और पेरेंट्स और उनमें डिस्टेंस क्रिएट होगा। डिस्टेंस तो होगा बट कहीं ना कहीं बच्चे का डर टाइम टू टाइम बढ़ता ही जाएगा। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अमूमन ये बच्चों में देखने को मिलती है या नहीं, ये नॉर्मल है या नहीं, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, कोई भी डर एक नॉर्मल होता है। जैसे बच्चा हमेशा एक फैंटेसी लाइफ में जीता है जब छोटा होता है, पर जैसे जैसे वो रियलिस्टिक लाइफ में एंट्री करता है बहुत सारी चीज़ें उसे देखने को मिलती हैं।
ठीक है। तो अगर पेरेंट्स ने उसको सही समय पे सही तरीके से डील कर लिया है तो वो एक नॉर्मल फियर कहलाता है। बट अगर वही डर बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स ने उसको सही समय पे नहीं समझा, या पेरेंट्स या उनके घर के कोई मेंबर है जो उनके लिए बहुत बड़ा फियर में उसके और डर उसके बढ़ाने में अगर फैक्टर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्लिनिकल में जा सकता है। जैसे कि पेरेंट्स या घर का कोई भी उसका मजाक उड़ाए, उसके डर को लेके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या उसके डर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर उसको उन कामों के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम वो करो जिनसे वो डरता है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो क्लिनिकल प्रॉब्लम में उसका फियर इंक्लूड हो सकता है, जिसे हम फोबिया भी कह सकते हैं। मैम, अभी आपसे जानना चाहूँगी, जो सबसे करीब होती है बच्चे की वो उसकी वालिदा होती है, तो उनका क्या किरदार होता है, किस तरह से वो पता लगा सकती है कि उनका बच्चा किसी चीज़ से डर रहा है, इस बारे में आप बताइए। देखिए, माँ के अंदर एक बच्चे को लेके एक फीलिंग्स और अटैचमेंट ऐसा होता है कि वो बहुत इजीली समझ सकती है। उसके बावजूद भी मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ कि बच्चे के बिहेवियर में वो चेंजेस देखेंगी कि बच्चा जो नॉर्मल बिहेव करता है उसके चेहरे पे अक्सर शिकंज वो देखेंगे कि शिकंज बनी रहती है, या वो स्माइल कम कर रहा है, या जोक्स हो रहे हैं, या ऐसी कुछ हंसी मजाक की बात भी हो रही है उसमें भी वो उतना ज़्यादा हंस नहीं रहा है, या बार बार वो छोटी छोटी चीज़ों में चौंक जाता है, छोटी छोटी आवाज़ों से वो डर रहा है, या फिर रात को अगर वो टॉयलेट ज़्यादा करने लगा है, जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा था, और वो बेड वेटिंग करने लगा है, तो इन कुछ पॉइंट्स को पेरेंट्स समझ सकते हैं कि ये बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर बढ़ता जा रहा है। वेल मैम, आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाज़रीन को, लेकिन मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से कि फियर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो बच्चों के अंदर डर बैठ जाता है उसको कैसे हम उससे बच सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कविता, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हमने बात करी डर की, तो बच्चों के अंदर ये डर कैसे हम हटा सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, जो बच्चे होते हैं हमारे घर के, जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, वो ये आप हमें बताइए। उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स कुछ बताती हूँ कि सबसे पहले बच्चे, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन बहुत इजी होना चाहिए। पेरेंट्स आराम से बैठ के बच्चे से उस बारे में डिस्कशन करें। दूसरी बात, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दें। अगर वो अपने किसी डर के बारे में बता रहा है तो उसका मजाक ना उड़ा के उसको इम्पोर्टेंस दें और समझने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं बच्चे में लगे कि हाँ ये नॉर्मल है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। तो उसको समझने के लिए पेरेंट्स अपना भी एग्जांपल दे सकते हैं, या बोल सकते हैं कि बचपन में मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी इन चीज़ों से डर लगता था, पर धीरे धीरे बड़े होते होते मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। दूसरी बात, वो ऐसे कैरेक्टर या हॉरर फिल्म या इस टाइप की टीवी सीरियल्स या शोज़ ना दिखाएं जिससे कि बच्चे के अंदर इस तरीके का कोई भी डर बढ़े। दूसरी बात, पेरेंट्स बच्चे के साथ अपना, वो खुद एक बहुत बड़े आइडियल होते हैं एक बच्चे के लिए। अगर वो भी छोटी छोटी बातों पे डर रहे हैं, या बच्चे के सामने ही बच्चा है और वो देख रहा है कि पेरेंट्स इतनी इतनी बातों से डरते हैं, छोटी छोटी सी आवाज़ पे, तो कहीं ना कहीं बच्चा उन चीज़ों को कॉपी करता है, क्योंकि पेरेंट्स उनका मेन आइडियल होते हैं, तो उनको वो फॉलो करने लगता है। तो जैसे पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को ध्यान देना है कि वो भी ध्यान रखें कि वो किन किन चीज़ों से डर रहे हैं, और अपनी उन चीज़ों में थोड़ा सा उसके सेफ पॉइंट्स की तरफ, सेफ जोन की तरफ सोचें। और बच्चों को जितना हो पाए, जैसे पर्टिकुलर किसी एरिया से बच्चा डरता है, उस कमरे में जाने से डरता है, तो उसके साथ उस कमरे में जाएं, बजाय उसको ज़बरदस्ती भेजने के जाएं ईज़िली, उसको बल्कि थोड़ा सा दूर रखें और खुद एंट्री करके बताएं। लाइट्स ऑन करें सारी कमरे की, बेडशीट के नीचे,
कर्टन्स वगैरह खोल के दिखाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। या कभी कभी बच्चों की कंप्लेन होती है कि मेरे रूम में से आवाज़ें आती हैं, तो पेरेंट्स भी वहाँ पे बैठ के थोड़ा ऑब्ज़र्व करें और बच्चे को क्लियर करें कि देखो बेटा, ये आपके जो विंडो है इसके पीछे शॉप है, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वहाँ से आवाज़ें आती है। या फिर जो परछाई दिखती है वो पीछे लाइट है तो वो आपकी ही परछाई है, जो क्योंकि छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो पेरेंट्स कोशिश करें जितना कंफर्टेबल जोन में ले जाते हुए अपने बच्चे को ईज़िली उनके डर को दूर भगा सकते। पेरेंट्स खुद भी ये काम कर सकते। और हाँ, ये चीज़ हमेशा पेरेंट्स बच्चे के ध्यान में रखें कि हम आपके साथ हमेशा हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हो। ये एक वर्ड, एक लाइन, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। कविता, जिसे देखा जाता है जो बड़े भाई बहन होते हैं वो मजाक करने लगते हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जिससे डर बैठ जाता है उनके दिल में। तो उनको भी बताना चाहिए कि वो ऐसा मजाक ना करें ताकि उनके डर को कहीं ना कहीं दूर कर सकें। हाँ बिल्कुल, ये एक फैमिली का पार्ट है। ये एक प्रोसीजर में आता है, जैसे कि पेरेंट्स की अगर वो स्टार्टिंग से, जब पहला बच्चा है वो स्टार्टिंग से उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट टिल स्टेज पे उसको हेल्प करेंगे, तो कहीं ना कहीं वही पैटर्न दूसरे बच्चे में और तीसरे बच्चे में भी आएगा। और अगर कुछ ऐसा फियर फैक्टर की बात है जहाँ पे उनको डरा सकते हैं, तो ज़रूर पेरेंट्स हमेशा, जब भी बच्चे साथ में हो या फिर वैसे भी बच्चों पे पेरेंट्स को हमेशा अपनी पैनी नज़र रखनी चाहिए। उनके लिए बच्चों को लगे कि वो अवॉइड कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, बट पेरेंट्स के हमेशा कान और आँख हमेशा खुली रहनी चाहिए, बच्चों पे फोकस करते रहना चाहिए। और जहाँ भी लगे, तो ऐसा नहीं कि आपने अपने जो दूसरे पेयर में जो दूसरे सिबलिंग्स हैं, आप उनको डांट रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, तो वो शैतानी करेंगे, बट वो फिर दूसरे तरीके से करेंगे जब पेरेंट्स नहीं होंगे। तो उनको भी इस तरीके से समझाया जाए कि वो उसको एक छोटा भाई और उसकी केयर करनी है, उस तरीके से बोले, ना कि हमें अब इससे बदला लेना है क्योंकि मम्मी ने हमें इसके कारण मारा है या डांटा है। तो पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है कि डर को भगाने के साथ साथ उनकी भूमिका कैसी है। डॉक्टर कविता, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी नाज़रीन को बताया कि किस तरह से वो अपने बच्चों के अंदर जो डर बैठ जाता है उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो देखा नाज़रीन आपने, डर जो होता है वो बेवजह नहीं होता, उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। और हम उम्मीद करते हैं अपने बच्चों के अंदर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल है जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।